नमस्कार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्रदेश की हर बड़ी हलचल और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल यूपीएसएल पावर न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लो। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलेगी, जिससे लंबी दूरी का सफर अब और भी आरामदायक हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम बंगाल में कई अन्य रेल परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव बीएमसी रिजल्ट्स। मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव नतीजों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती रुझानों और नतीजों ने उद्धव ठाकरे गुट को उनके ही गढ़ में कड़ी चुनौती दी है। फडणवीस शिंदे की जोड़ी का जादू मुंबई की जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। 3 उत्तर भारत में कोल्ड डे का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गंभीर कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मुरादाबाद समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सुबह की विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच सकती है। अगले 48 घंटों तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 4 राहुल गांधी का इंदौर दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच रहे हैं, जहां वे दूषित पानी से हुई मौतों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर एमपी कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस दौरान वे मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में भी शामिल हो सकते हैं। 5 असम में सांस्कृतिक महाकुंभ। पीएम मोदी आज शाम गुवाहाटी में बागुरुम्बा धौ 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 10,000 से अधिक कलाकार एक साथ बागुरुम्बा नृत्य की प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन असम की सांस्कृतिक एकता का एक बड़ा प्रतीक बनेगा। वर्ल्ड बुक फेयर 2026। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज दूसरा शनिवार होने के कारण भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। 18 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में दुनिया भर के प्रकाशक अपनी किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां बच्चों के लिए विशेष चिल्ड्रन पवेलियन और लेखकों के लिए लेखक मंच तैयार किया गया है। 7 शेयर बाजार और रुपया। सप्ताह के अंत में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 52 पैसे गिरकर 90 रुपये और 86 पैसे के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है। सोमवार को बाजार खुलने पर निवेशकों की नज़र अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर रहेगी। 8 रूस ईरान की बढ़ती नज़दीकियां। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान से फ़ोन पर बात कर आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते इजरायल ईरान तनाव के बीच रूस का यह कदम कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश इस गठबंधन पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। 9 अयोध्या में सुरक्षा का घेरा। 22 जनवरी के विशेष उत्सव से पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज से ड्रोन के जरिए पूरी नगरी की निगरानी शुरू कर दी है और बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के 3 घेरे ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी बनाए गए हैं। 10 नई दिल्ली प्रदूषण की मार। दिल्ली एनसीआर में आज वायु गुणवत्ता AQI एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके कारण GRAP 3 की पाबंदियां लागू हैं। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और BS3 पेट्रोल व BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकार लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दे रही है। 11 खेल। भारत की नज़रें दक्षिण अफ्रीका पर। भारतीय क्रिकेट टीम आज अपनी अगली सीरीज के लिए नेट प्रैक्टिस में पसीना बहा रही है। कप्तान ने युवा खिलाड़ियों को अपनी स्किल्स निखारने और विदेशी पिचों पर तालमेल बिठाने के कड़े निर्देश दिए हैं।